हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम मैथ पेडागॉजी देखेंगे जो कि हमारा फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको हम एक वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किस तरीके से हमको इजी वे में पेडागॉजी मैथ की सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ठीक है, मीन्स बात कर रहा है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा, ठीक है, ऐसा कौन सा पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल ना खाने वाला ऐसा कौन सा शिक्षण है। कैसा शिक्षण? गणित शिक्षण। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स की बात कर रहा है कि टीचिंग मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल कौन सा नहीं मैच करता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो पहला है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो मेल नहीं खाता है यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली और गणितीय सोच के बीच में संयोजन कनेक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम नंबर सिस्टम नोटेशंस भी देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस भी सीखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इन्होंने बात की है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, तो ये यहाँ पर नहीं मेल खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर ना वाला ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। ठीक है, मीन्स गोल पूछ रहा है कि जो मैथमेटिक्स एजुकेशन है इसका मुख्य गोल क्या है। पहला, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। दूसरा, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। ठीक है, मीन्स अगर मैथमेटिक्स गोल की बात की जाती है तो क्या करना है, बच्चों के, ठीक है, जो एबिलिटीज़ हैं किसके लिए, मैथमेटिक्स को लेकर उसको क्या करना है, डेवलप्ड करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 ग्राम डॉट गेम्स या पैटर्न वगैरह जो भी बच्चों को सिखाया जाता है ये उनको किस तरीके से हेल्प करता है प्राइमरी लेवल के बच्चों को। ठीक है, तो स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलों के संवर्धन में या मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। ठीक है, तो जो बिंदु वाला खेल सिखाया जाता है या पैटर्न बेस सिखाया जाता है, ठीक है, कुछ भी ऐसे डॉट करके, तो ये सब होता क्या है, उन्हें क्या सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है किसके बारे में, प्लेस के बारे में। ठीक है, स्थानिक समझ की योग्यता के बारे में उनको सिखाया जाता है, मीन्स स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकृतियों की इकाई में अध्यापक, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करें के लिए कहता है। ठीक है, कौन कहता है, अध्यापक कहता है किससे, स्टूडेंट से, कि आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, मीन्स ज्ञान का, समझ का, रचना का या अनुप्रयोग का। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्या कर रहे हैं, फिगर्स का यूज करके चीज़ें बना रहे हैं, फिगर फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लास 4th का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल निकलने में गलतियां करता है। संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, लेकिन जो इस पर आधारित समस्याएं हैं उनको हल करने में वो क्या करता है, गलतियाँ कर देता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक की बात की गई। ठीक है, मतलब अगर ओरली उससे पूछोगे तो फटाफट आंसर देगा, बट रिटर्न के लिए बोलोगे तो वो गलत कर देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको लेखन समस्या है। तो आप इसको किस तरीके से दूर कर सकते हो, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी ओरल हो जाएगा। उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने को कहना, बिल्कुल ये सही हो सकता है।
संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना नहीं, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसकी सबसे अच्छी विधि है कि उसको क्या करो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो पार्शियल हो, पूरी आप प्रॉब्लम सॉल्व करके मत दो, आप उसे प्रॉब्लम सॉल्व करके थोड़ा सा दे दो और उसके बाद वो खुद से उसे करे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, फिल करे वो। तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो लिखने संबंधी एरर को थोड़ा कम कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एनसीएफ की बात हो रही है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ना, परिकलन व मापन करना पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो यहाँ पर आप देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य किसकी बात कर, नैरो एम की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी नैरो एम की बात कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, टू डेवलप्ड न्यूमेरिसी रिलेटेड स्किल मीन्स संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या सीखे, नंबर से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप करे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है। ठीक है, मतलब क्या बोला यहाँ पर इन्होंने कि संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में यानी प्लस माइनस गुणा भाग सब कर सकता है, भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में यानी कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। तो वह किस स्टेज में है, किस फेज में है, तो संक्रियात्मक, आरंभिक, परिणात्मक, विभाजनात्मक। तो आप क्या देखोगे, आरंभिक तो है नहीं क्योंकि वो इतना आगे का काम कर रहा है, फ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, रिजल्ट क्वांटिफाई कर नहीं रहा है अभी, विभाजनात्मक पार्शियन भी नहीं कह सकते, तो क्या कहोगे अभी वो ऑपरेशनल फेज में है। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था में है क्योंकि वो चीज़ों को क्या कर रहा है, संक्रियाओं को कर पा रहा है, उसमें वो एबल है, संक्रियाओं को करने में एबल है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका अपनी क्लास में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही हैं। ठीक है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती हैं, तत्पश्चात चिन्ह x से परिचित कराती हैं, x का मतलब गुणा। अतः अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं और माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती हैं। यहाँ अध्यापिका कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्लास को आनंदमयी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण नहीं। टीचर का मेन मोटिव नहीं होता है कि वो बच्चों को आनंद करें या इंटरेस्ट, ठीक है, वो होता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ उनको पढ़ाई करवाएं, ऐसा कुछ वो टेक्निक यूज करें। तो ये ऑप्शन तो गलत है। मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर रूप में एक पाठ का विकास, ये तो सही है क्योंकि बच्चों को क्या वो करके दिखा रही है, डायरेक्टली करके दिखा रही हैं। तो जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया जाता है वो होता है मूर्त। तो मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर, ये सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रख रही है, नहीं। गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियाँ प्रदान कर रही है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्यों। ठीक है, मीन्स क्या बात हो रही है यहाँ पर कि जो भी चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां हैं ऐसी संबंधी क्रियाकलाप क्यों महत्वपूर्ण हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित क्लास की एकरूपता तथा दैनिकचर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वह प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या बोला उसने कि चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में वृद्धि करती हैं, इन्हेंस करती हैं स्पेशियल एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ एवरी लर्नर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वैदिक मैथमेटिक्स की बात हो रही है। आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है। ठीक है, मीन्स जो ये वैदिक मैथमेटिक्स है ये किस चीज़ की डेवलप्ड करता है।
विद्यार्थियों की गणित समस्या समाधान कौशल में विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता को, गणित में गणना के कौशल और गति को, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ को। तो जो वैदिक मैथमेटिक्स होता है वो क्या करता है, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कैलकुलेशन स्किल को बेटर बनाना चाहते हैं एंड स्पीड इन मैथमेटिक्स लाना चाहते हैं कौन, वैदिक मैथमेटिक्स, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय होता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है किसमें, प्राइमरी स्टेज में, कि वो क्या है, किसको वो इंक्लूड किए हुए हैं। सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रियाकलाप के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभागियों की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक, अधिगम के असंगतियों और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ठीक है, तो प्राथमिक अवस्था में गणित में जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन में अंतर्निहित है वो ये है कि आइडेंटिफाई करना क्या, लर्निंग गैप और डिफिशियंसीज इन टीचिंग, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। ठीक है, समझ आ गया कि एक शिक्षक, एक जो टीचर है, गणित के संप्रत्यों, ठीक है, यानी कि जो अप्रोचेज है उसको सिखाते समय खोजपरक उपागम का उपयोग करती हैं, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल कर लेती हैं। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए कर रही हैं, तो वह इस युक्ति का प्रयोग क्यों कर रही हैं, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो व्यवहारिक क्षमताओं का विकास नहीं कर रही हैं, वो संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं कर रही, उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं कर रही, वो क्यों कर रही हैं, ताकि एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित हो सके। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक क्लास 5th की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती हैं। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती हैं। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। देखो, प्रॉब्लम कई तरह की होती है। एक होती है जिसमें उसको बोलने संबंधी प्रॉब्लम, ओरल संबंधी प्रॉब्लम नहीं आ रही है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला कि वो उसको सही हल करने में, लिखने में सक्षम थी पर एक्सप्लेन करने में नहीं थी, तो वो निम्न विशेषता प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, परिमाप के संप्रत्य की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता तो नहीं, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता नहीं, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता। ठीक है, यानी कि लोअर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है और क्योंकि वो लिख पा रही हैं अच्छे से, तो उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता यानी कि हायर ऑर्डर मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी। तो 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम, दैनिक जीवन चर्चा में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना या विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो इसका मतलब क्या है, जो अभ्यास टाइम यानी कि प्रैक्टिस टाइम दिया होता है, इसका मतलब होता है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 5th A में, ठीक है, यानी कि 5th A की बात हो रही है कि 13 विद्यार्थी और क्लास 5th B के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं, ये A के हैं, ये B के हैं। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप दिए गए आंकड़ों से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला पढ़िए, क्लास 5th A का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5th A का औसत प्राप्तांक अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर है। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एक सा है। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, पहले अब जब इसने बात ही कर ली, यहाँ पर हर जगह इसने औसत प्राप्त अंक की बात कर ली, तो आपको औसत ही निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज जब आप इसका और इसका एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज ज़्यादा आएगा, तो इसलिए इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, बेटर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस कर लो और उसके बाद जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड कर लो। मान लो इन सबको प्लस कर लिया और इन सबको प्लस करके जो भी आता है XYZ
ठीक है, उसको किससे डिवाइड करते हैं हम, कितने नंबर है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज ज़्यादा आएगा, तो इसलिए फिफ्थ ए का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकांक्षा गणित की एक अध्यापिका बनना चाहती हैं। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए आधारात्मक समझ और योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल। संख्या पद्धति बीजगणित नहीं, बिना समय लगाए नहीं, अच्छा संप्रेषण नहीं। ठीक है, क्या होना चाहिए, गणितीय विकास वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, तभी वो हर चीज़ को मैथ में अच्छे से करा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 15 क्वेश्चन की पैडागॉजी कंप्लीट हो जाती है, जो कि आपका फरवरी 2015 में आया हुआ था। ठीक है, इससे पहले आपका फरवरी 2014 और सितंबर 2014 का अपलोड हो चुका है, आप उन्हें देख लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।